कबीरदास जी कहते हैं, सात समुद्र की मसी करौ, लेखनी सब वन राय, सब धरती कागज करौ, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात सातों समुद्रों के जल को स्याही बना दिया जाए, इस धरती पर जितने वन हैं उनसे लेखनी का कार्य किया जाए और समस्त धरती को कागज बना दिया जाए, और फिर यदि गुरु के गुणों को लिखे तो भी गुरु के गुणों को लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि गुरु की महिमा अनंत है, गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, गुरु से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहा गया है, गुकार सत्वंधकारस्तु रुकारस्तेजुच्यते, अर्थात गुरु शब्द में गु का मतलब है अंधकार और रु का मतलब है प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं, अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर जाते हैं, उन्हें गुरु कहा जाता है। और हमारे सभी के जीवन में गुरु का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि यदि हम सीधे सीधे चाहे कि हम भगवान को पाले, भगवान को प्राप्त कर ले, तो ये संभव नहीं है। हमें गुरु को माध्यम बनाना होता है, गुरु ही हमें मार्ग दिखाते हैं, गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जिसके माध्यम से हम भगवान तक पहुंच पाते हैं। राजा की बेटी थी, नाम था वैराग्यवती। जैसा उसका नाम था वैसे ही उसका गुण था। वो राजा की बेटी थी, लेकिन फिर भी राज्य के प्रति, धन के प्रति उसके मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं थी। वो बस अपने कमरे में रहती थी और भगवान का भजन कीर्तन किया करती थी। एक दिन रात्रि के पहले प्रहर में वैराग्यवती अपने कमरे में बैठी हुई भगवान का भजन कर रही थी, गुरु का आवाहन कर रही थी। मानो उसे गुरु की आवश्यकता है। बड़ी श्रद्धा में डूबकर, भक्ति में डूबकर वैराग्यवती गुरु का आवाहन कर रही थी। तो खिड़की में से एक चोर ने देखा कि ये राजा की बेटी है और बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान का आवाहन कर रही है, गुरु का आवाहन कर रही है, तो जरूर इसे गुरु की आवश्यकता है। वो चोर समझ गया। चोर ने क्या किया, पीले कपड़े पहन लिए, मस्तक पर तिलक लगा लिया, माला पहन ली और राम राम जपते हुए वैराग्यवती के कमरे में आया। तो वैराग्यवती समझ गई कि भगवान ने मेरी श्रद्धा भक्ति को देखकर मेरे लिए गुरु को भेजा है, भगवान की बड़ी कृपा हुई। तो वैराग्यवती वो जो चोर था, जो साधु के वेश में आया था, उसे अंदर बुलाती है, उसके लिए आसन बिछाती है, उसे आसन पर बिठाती है और कहती है, गुरुदेव आपको प्यास लगी होगी, मैं आपके लिए जल लेकर आऊँ, पानी लेकर आऊँ। तो वो जो चोर था साधु के वेश में, वो पूछता है वैराग्यवती से कि तुमने गुरु दीक्षा ली है? तो वैराग्यवती कहती है कि नहीं, अभी तक तो मैंने गुरु दीक्षा नहीं ली। तो वो चोर कहता है कि फिर मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकता। तो वैराग्यवती कहती है कि आप इतने बड़े गुरु हो, इतने बड़े संत हो, आप ही मुझे गुरु दीक्षा दे दीजिए ताकि मैं आपको पानी पिला सकूं। तो चोर क्या कहता है, चोर बोले, इस राजसीय वातावरण में दी हुई गुरु दीक्षा फलित नहीं होती। यदि तुम्हें हमसे गुरु दीक्षा लेनी है तो तुम्हें हमारे साथ एकांत में चलना होगा। तो वैराग्यवती इतनी अधिक श्रद्धा में डूबी थी कि उस चोर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। चोर कहता है, जो कुछ तुम्हारे पास गहने हैं, आभूषण है, धन संपत्ति है, पैसा है, वो सारा तुम बांध लो और मेरे साथ चलो। श्रद्धा के वशीभूत वैराग्यवती सब कुछ बांध लेती है और उस चोर के पीछे पीछे चलने लगती है। रात्रि का समय था। वो चोर जो है वो वैराग्यवती को घने जंगल में लेकर गया और एक बड़े से पेड़ से उसे बांध दिया और कहता है, बोले ये तुम्हारे गुरु का बंधन है, तुम्हारे गुरु ही इसे खोल सकते हैं, अन्य कोई इसे खोल नहीं सकता। वैराग्यवती श्रद्धा के वशीभूत होकर उस पेड़ से बंध गई। अब वो चोर कहता है कि गुरु दीक्षा के रूप में जो कुछ तुम घर से लेकर आई हो सब कुछ मुझे दे दो। वैराग्यवती सब कुछ दे देती है और उस पेड़ से बंधी रहती है और भगवान का नाम जपती रहती है। वो चोर कहता है, बोले मैं आऊँगा और मैं ही तुम्हें बंधन से मुक्त करूँगा, तब तक तुम यही बंधी रहना, यहाँ से जाना मत। और जो चोर था वो पैसा लेकर, सारे गहने आभूषण लेकर वहां से चला गया। वो आने वाला था क्या? बिल्कुल नहीं। उसे तो चोरी करनी थी, किसी भी प्रकार से उसने अपना काम कर लिया और वैराग्यवती उस पेड़ से बंधी रही। सुबह राजा को पता चला कि बेटी घर पे नहीं है, तो राजा ने सैनिकों को भेजा, जाओ ढूंढ कर लाओ, वैराग्यवती को देख कर आओ कहाँ है। सैनिकों को नहीं मिली। फिर राजा स्वयं जाते हैं, घने जंगल में जाते हैं, देखते हैं कि बेटी एक पेड़ से बंधी हुई है। तो राजा कहते हैं कि बेटा तुम्हारी ये हालत किसने की, तुम मुझे बताओ और लाओ मैं तुम्हें खोल दूं, तुम घर चलो। लेकिन वैराग्यवती मना कर देती है, कहते हैं कि पिताजी ये मेरे गुरु का बंधन है और मेरे गुरु ने ही मुझे यहाँ लाकर बांधा है और उनका आदेश है कि किसी और से खुलवाना मत, इसलिए मैं आपसे नहीं खुलवा सकती। पिताजी ने समझाया कि बेटा गुरु ऐसा काम नहीं
नहीं करते, गुरु ऐसी आधी रात में लाकर जंगल में पेड़ से नहीं बांधते। जरूर तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, तुम चलो घर चलो। लेकिन वैराग्यवती नहीं मानी। पिताजी ने बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी। तो जब पिता को क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो वापस आ जाएगी कहकर पिताजी चले जाते हैं। अब एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, वैराग्यवती वही पेड़ से बंधी थी और श्रद्धा में डूबकर भगवान का भजन कर रही थी। इतने में नारद जी कहीं से विचरण करते करते नारद जी वहां पहुंचे और देखा, सारा दृश्य उन्होंने देखा, अपनी दिव्य दृष्टि से पूरी बात उन्हें पता चली। तो नारद जी वैराग्यवती को समझाते हैं कि बेटा क्यों व्यर्थ में परेशान होती हो, गुरु ऐसा काम नहीं करते, गुरु ऐसी आधी रात में लाकर जंगल में नहीं बांधते, तुम्हारे साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है, लाओ मैं तुम्हें खोल देता हूँ, तुम घर जाओ। लेकिन वैराग्यवती नहीं मानी, कहती कि नहीं, मेरे गुरु ही मुझे आकर खोलेंगे। अब नारद जी के समझाने पर भी वो नहीं मानी, तो नारद जी सीधे पहुंचे विष्णु लोक, भगवान विष्णु जी को सारी बात बताई। अब भगवान विष्णु जी जो थे वो अपने भक्त की श्रद्धा को देखकर, अपने भक्त की भक्ति को देखकर स्वयं चतुर्भुज रूप में उस जंगल में प्रकट होते हैं। अब वैराग्यवती जैसे ही भगवान को देखती है तो खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। तब भगवान विष्णु वैराग्यवती से कहते हैं कि बेटा क्यों व्यर्थ में परेशान हो रही हो, लाओ मैं तुम्हें खोल देता हूँ, बंधन से मुक्त कर देता हूँ। तो वैराग्यवती जो है वो भगवान को भी मना कर देती है कि भगवान आप भी मुझे खोल नहीं सकते, ये मेरे गुरु का बंधन है, मेरे गुरु ही आकर मुझे खोलेंगे। तो भगवान भी बहुत समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन वैराग्यवती नहीं मानती। भगवान विष्णु कहते हैं कि बेटा गुरु ऐसा काम नहीं करते, तुम्हारे साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है। लेकिन वैराग्यवती कहती कि भगवान आप कैसी बातें करते हो, बचपन से लेकर अब तक मैंने आपकी कितनी अधिक पूजा की, भक्ति की, श्रद्धा के साथ की, लेकिन तब तो कभी आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। और धन्य है मेरे गुरु और धन्य है उनका मेरे जीवन में आगमन कि उनके आते ही 2 दिन बाद मुझे आपके दर्शन हो गए, अर्थात मुझे भगवान के दर्शन हो गए। तो फिर मेरे गुरु की शक्ति कम कैसे हो सकती है, गुरु में बहुत अधिक शक्ति है, उन्हीं के कारण आज मैं आपके दर्शन कर पाई हूँ, तो मेरे गुरु की शक्ति कम कैसे हो सकती है। अब भगवान भी उसे समझाकर परेशान हो गए। तो भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं कि नारद जी जाइए इनके गुरु को ढूंढ कर लाइए। अब कहाँ मिलेगा, तो बोले जो उनका काम है वो करते मिलेगा। क्या काम था उसको, तो चोर था, कहीं चोरी करते हुए नारद जी ने पकड़ा और कहा कि चलो तुम्हें भगवान बुला रहे हैं। तो चोर जो था उसे पसीना आ गया कि मुझ जैसे चोरी को, जिसने जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, उसे भगवान बुला रहे हैं। तो नारद जी कहते कि हाँ तुम्हें भगवान बुला रहे हैं, चलो। और नारद जी जो है उस चोर को लेकर जंगल में आते हैं और वो जो चोर था वो भगवान को देखकर डर जाता है, पसीना उसे आने लगता है। अब भगवान कहते हैं गुरुदेव अपनी शिष्या को बंधन से मुक्त करिए। तो वो जो चोर था वो कपकपाते हाथों से वैराग्यवती का बंधन खोलता है, उसकी रस्सी खोलता है, उसे बंधन से मुक्त करता है। अब वैराग्यवती के दोनों हाथ खुल चुके थे। अब वैराग्यवती सारी सच्चाई जान चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वैराग्यवती दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और क्या कहती है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप ने जो गोविंद दियो मिलाए। क्या कहती है वैराग्यवती कि मेरे सामने मेरे गुरु भी खड़े हुए हैं और मेरे सामने मेरे गोविंद अर्थात भगवान भी खड़े हुए हैं, लेकिन मैं दोनों में से सबसे पहले प्रणाम किसे करूं। सच जान चुकी थी कि मेरे साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है, ये कोई गुरु नहीं है, ये तो चोर है, लेकिन फिर भी उसकी श्रद्धा कम नहीं हुई। दोनों हाथ जोड़कर कहती है कि मेरे सामने गुरु भी खड़े हैं और गोविंद भी खड़े हैं, मैं सबसे पहले किसे प्रणाम करूं। फिर क्या करती है वैराग्यवती, गुरु को प्रणाम करती है, क्योंकि गुरु के कारण ही आज मुझे मेरे भगवान के दर्शन हुए। ये कहते हुए वो सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करती है। वास्तव में गुरु की महिमा अपरंपार होती है। गुरु ही वो माध्यम है जो हमें भगवान तक पहुंचाते हैं। गुरु हमें भगवान तक पहुंचाने का रास्ता बताते हैं। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि हम गुरु किसे बनाएं। आजकल साधुओं के वेश में भगवा कपड़े पहने, भगवा वस्त्र धारण किए कई लोग घूमते रहते हैं और हमारे साथ धोखा हो जाता है, छल हो जाते हैं। भूल जाते हैं कि रावण भी इन्हीं
वस्त्रों में आया था जब उसने माता सीता का हरण किया था। इसीलिए सोच समझकर हम गुरु बनाएं। गुरु कहा जाता है ज्ञान को, जिनके भीतर ज्ञान का द्वितीय भंडार हो, उस व्यक्तित्व को हम गुरु बनाएं और ज्ञान की प्राप्ति करें, भगवान की प्राप्ति करें। जय गुरुदेव।